ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। दोस्तों आपको सीधे लिए चलते हैं भट्टाकर जी की नसिया। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वशाहुनं एसो पंचिनमोयारो सव्वपावपनाशनो मंगलालं च सव्येशिं पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम 1008 श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। यह भाव समुद्र पार तारन के निमित्त सुविधित ही अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वर नौकाशही। पूजा में प्रयुक्त ये पंक्तियां भक्ति के रहस्य को उद्घाटित करती है। इस संसार सागर से पार उतरने के लिए भक्ति के अतिरिक्त साधारण प्राणियों के लिए कोई दूसरा साधन नहीं। सागर को पार करने के लिए दो रास्ते हैं। एक अपने बाहुओं के बल पर तैरना और दूसरा किसी नाव या जहाज पर सवार होकर के पार हो जाना। साधारण से सरोवर को पार करने के लिए भी बहुत बल चाहिए पड़ता है। हर कोई बाहुओं के बल पर पार नहीं कर पाता। फिर समुद्र, और समुद्र को अपने बाहु के बल पर पार कर पाना तो बहुत ही कठिन है। असंभव नहीं, लेकिन कठिन है। विभिन्न लोग ऐसे सामर्थ्यवान होते हैं जो अपने बाहु के बल पर इस भव सागर को पार करते हैं और मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। बाहु के बल पर समुद्र को पार करने का मतलब है ध्यान के द्वार से मुक्ति में प्रवेश करना। ध्यान की साधना बड़ी उत्कृष्ट साधना होती है। हर कोई उस साधना में अपने आप को नहीं डुबा पाता। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जिस मुक्ति को पाया वो उसी ध्यान के बदौलत पाया, और वह ध्यान की साधना से परम आराधना को, परम सिद्धि को प्राप्त किए। दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल की आवश्यकता होती है, वे ही इस रास्ते पर आगे बढ़ पाते हैं। इस संसार सागर से पार होना है तो भक्ति के नौका पर सवार हो जाओ। पिछले 8 दिनों से आप लोग निरंतर सिद्ध चक्र आराधना के बल के निमित्त से भगवान की भक्ति में खूब लीन होकर रस ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। 6-6, 7-7, 8-8 घंटे तक लगातार उसी उल्लास, उसी उत्साह और उसी उमंग के साथ आप लोगों ने जो आराधना की है, निश्चित रूप से ये आराधना आपके जीवन में पवित्रता को प्रकट करने का एक सातिशय निमित्त बनेगी। भक्ति के बल पर मैंने परसों भी कहा था, सातिशय पुण्य का बंध होता है, पाप का क्षय होता है। भक्ति द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसमें एक ओर भगवान के प्रति अनुराग बढ़ता है, दूसरी ओर संसार से वैराग बढ़ता है। अनुरक्ति और विरक्ति दोनों भक्ति में समाहित होते हैं।
तुम्हारे अंदर जितनी भक्ति बढ़ेगी, जितनी भक्ति को बढ़ाने का मतलब है भगवान से राग को बढ़ाना। भक्ति को बढ़ाने का मतलब है अपने आराध्य के प्रति अपना समर्पण भाव बढ़ाना। भक्ति को बढ़ाने का मतलब है अपने इष्ट के प्रति अर्पित हो जाना। और दूसरी ओर जब परम आराध्य के प्रति झुकाव बढ़ता है तो संसार से लगाव घटते जाता है। मैंने कितनी भक्ति की, इसकी कसौटी क्या है? मेरा भगवान से जितना राग उतनी भक्ति। अब भगवान से कितना राग हुआ, संसार से जितना वैराग भगवान से उतना राग। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। संसार का राग हमें संसार की ओर खींचता, हमें हमारे भगवान से दूर करता है, और हमारे भीतर का वैराग कम हो जाता है। और जैसे जैसे भगवान का राग होता है संसार का राग घटने लगता है। तो बस मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, सिद्ध चक्र की इस आराधना की इस अंतिम बेला में आज सारे अर्घ आप अर्पित करेंगे, हवन होगा, ये आराधन खत्म होगा। एक प्रार्थना करो, एक भावना करो कि भगवान हमारा राग आपके प्रति बढ़े। भक्ति परम प्रेम रूपा अमृत रूपा च। भक्ति परम प्रेम की अभिव्यक्ति है, अमृत रूप है, अमर प्रेम है, अमृत प्रेम है। प्रेम हर मनुष्य के हृदय में रहता है, लेकिन वह प्रेम जब व्यक्ति से जुड़ता है तो उस पर राग का कलंक लग जाता है, और वही प्रेम प्रभु से जुड़ता है तो भक्ति का तिलक बन जाता है, हमारे जीवन का उद्धार कर देता है। राग में तो हमने अनंत जीवन बिताया, प्रभु पुण्योदय आया, मेरा भवितव्य कुछ सुधरा, तो आज मेरा वो राग भक्ति में परिवर्तित हो गया, आपके चरणों का अनुरागी बना। मेरे हृदय में ये भक्ति की धार उत्पन्न हुई है, इस धार से मेरे भीतर के राग का कलंक धुले, मेरा कर्म कालुष्य मिटे। प्रभु मैं यही कामना लेकर आपके चरणों में आया हूँ, जिससे मैं अपने आप को मजबूत बना सकूं, शक्तिशाली बना सकूं और अपने जीवन का उद्धार कर सकूं। वो परम प्रेम प्रकट हो। संसार का प्रेम संसार में उलझाता है, और भगवान का प्रेम संसार को समेट डालता है। वो प्रेम एक बार प्रकट होता है तो वो बढ़ता है, घटता नहीं। संसार का प्रेम तो अवसर के अनुरूप कभी घटता है, कभी बढ़ता है। अगर हमारा स्वार्थ पूरा होता रहता है तो संसार का प्रेम बढ़ता जाता है, स्वार्थ पर झटका होता है तो कई बार प्रेम भी द्वेष में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन परमार्थिक प्रेम जीवन का वास्तविक प्रेम है। वो प्रेम हमारे भीतर प्रकट हो। भगवान के प्रति प्रेम तो हमारे मन में प्रकट हुआ है। प्रेम नहीं होता तो आप लोग यहाँ नहीं आते। ये भक्ति, ये आराधना प्रभु प्रेम की अभिव्यक्ति है। लेकिन जितना प्रेम भगवान से है ना, उससे ज्यादा प्रेम किससे? किससे है? प्रभु से कि परिवार से? परमात्मा से कि पैसा से? परमार्थ से कि पदार्थ से? किससे? प्रभु आपके चरणों में आया हूं, आपके प्रति मेरा प्रेम है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन आपसे केवल इतनी कृपा चाहता हूं कि अभी आपसे प्रेम है, मेरे अंदर ऐसी योग्यता हो जाए कि बस केवल आपसे ही प्रेम रहे और किसी से प्रेम नहीं। जब तक प्रभु से प्रेम है तब तक फिर भी संसार में हो। जिस दिन तुम्हारा प्रेम प्रभु से ही जुड़ जाएगा, संसार का प्रेम छूट जाएगा, परम वैराग्य की उपलब्धि होगी, और वह परम वैराग्य निश्चय भक्ति है, मुक्ति को प्रदान कर देगी। प्रभु आराधक से आराध्य बनने का ये रास्ता। प्रभु मेरा प्रेम केवल आप पर केंद्रित हो जाए। अभी मैं अन्य कितने लोगों से कितने प्रकार से प्रेम करता हूं और उसके स्वरूप में रोज परिवर्तन करता हूं। आपके पास एक प्रार्थना लेकर आया हूं, एक कामना लेकर आया हूं कि मेरा प्रेम बस आपसे हो जाए, मैं आपका बन जाऊं और केवल आपका ही हूं। अन्य किसी से मेरे मन में प्रेम ना हो। ये प्रेम भीतर प्रकट हो। प्रेम प्रकट होगा, भक्ति बढ़ेगी,
और भक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा? तस्मिन् अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता च। जिसके प्रति मेरे भीतर भक्ति है उसमें मैं अनन्य हो जाऊं, उसमें लीन हो जाऊं, उसमें डूब जाऊं। प्रभु मेरा नाता आपसे ऐसा जुड़े कि बस मैं आपका हो जाऊं, आप में रम जाऊं, आप में खो जाऊं, आपके अलावा और कुछ मुझे दिखे ही नहीं। अभी तो बीच बीच में आपके पास आता हूं आपका भक्त बनकर, फिर दुनिया का आकर्षण मुझे खींचता और विभक्त हो जाता हूं। ऐसी शक्ति मिले कि बस मैं आपका 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 ही हो जाऊं। मन बोलता तो है, जितनी देर भगवान के सामने रहते हैं उनकी छवि सामने दिखती, लगता है कि सब कुछ यही हो जाए। लेकिन प्रभु थोड़ी देर बाद भीतर का राग प्रभाव डालता है, संस्कार हिलोर मारते हैं और कहते हैं छोड़, अभी इन चक्करों में पड़ेगा तो गृहस्थी कौन संभालेगा, अभी बहुत काम है। हो गया 8 दिन विधान कर लिया, अब रोज रोज ये करोगे तो काम नहीं होगा, चलो फिर व्यापार करो, पैसा कमाएंगे, फिर कोई विधान होगा तो फिर बोली लेके आगे आएंगे, फिर और काम करेंगे। ये संसार का आकर्षण मुझे खींचता है। भक्ति का चरम रूप तब प्रकट होता है जब तस्मिन् अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता च। उसी में अनन्य हो जाए, उसी में लीन हो जाए और उसके विरोधी जो भी कारक हैं उनके प्रति उदासीनता का भाव आ जाए। यहां भक्ति करते करते अनन्यता की बात करते और अन्य हो जाते हैं, कहीं और हमारी दृष्टि चली जाती है, कहीं और हमारी धारा चली जाती है। कहते हैं उसी में अनन्य होना है, उसी में लीन होना है प्रभु। दोस्तों हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे हमारी इस खास पेशकश की ओर।